नमस्कार। आरपीएससी एसआई भर्ती 2021 और 2025 पर आरटीआई में एक बहुत बड़ा जवाब दिया है। मैंने जून महीने में लगभग 17 जून को आरपीएससी में 3 सवालों के साथ आरटीआई लगाई थी। वो एसआई भर्ती 2021 और 2025 को लेकर के मैंने पूछा था मोटा मोटा कि क्या आरपीएससी ने सरकार को पत्र लिखा था तमाम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पालना को लेकर के, क्या कोई सिफारिश या राय मांगी थी। इस पर राज्य सरकार का एक पत्र भेजा है जो 6 मई 2026 को राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने आरपीएससी ने को लिखा था। सचिव को क्या लिखा था उस पर चर्चा करूंगा। आरपीएससी ने सभी आवेदकों की परीक्षा करवाने को कहा था, लेकिन सरकार ने सभी आवेदकों की, लेकिन आरपीएससी ने तानाशाही करी। ये क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा सवाल है। उस लेटर को पढ़कर बताऊंगा जो 6 मई 2026 को गृह विभाग राजस्थान सरकार ने आरपीएससी के सचिव को जो पत्र लिखा था, उसने आरपीएससी के एसआई भर्ती 2021 का सभी फॉर्म भरने वालों को के एग्जाम करवाने को कहा था, या वो अपीयर हुए थे उसी को। आरपीएससी अपने डॉक्यूमेंट को कितना जवाब में दिया, कितना नहीं दिया, उन तमाम बातों पर मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। ये मैंने आरपीएससी में जो आरटीआई लगाई थी, इसमें 3 सवाल है मुख्य। बिंदु 1 में एसआई भर्ती 2021 की नोटशीट को लेकर के था कि माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ हाईकोर्ट बेंच द्वारा एसआई भर्ती 2021 के संबंध में जारी आदेश या फैसलों की अनुपालना तथा उस पर निर्णय लेने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग में संचालित संबंधित मूल फाइल की शुरुआत से लेकर के अंतिम निर्णय तक की पूर्ण नोटशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि। ये एक मैंने माना। हाईकोर्ट एसआई भर्ती 2021 पर जो फैसला हुआ उसकी आरपीएससी में क्या फाइल की कैसे प्रोसीजर हुआ, कैसे डिसीजन लिया, उसकी नोटशीट। दूसरे बिंदु में एसआई भर्ती 2021 की जो री एग्जामिनेशन पुनः परीक्षा कराने के आयोजित करने के विषय पर आरपीएससी द्वारा राज्य सरकार में कार्मिक विभाग और गृह विभाग को भेजी गई सिफारिश, प्रस्ताव, विधिक राय, सरकार से प्राप्त हुए समस्त दिशा निर्देश और पत्राचारों की प्रमाणित प्रतिलिपि। तीसरा सवाल था कि बिंदु संख्या एसआई भर्ती 2025 पर आयु छूट का मामला, मात्र रिट पिटीशन का पेपर करवाया, सभी का नहीं करवाया, और हाईकोर्ट खंडपीठ के जो फैसला दिया था सभी का था। इसमें मैंने कहा कि इस राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ के फैसले के बाद आयोग स्तर पर उसकी अनुपालना के निर्णय लेने हेतु चलाई गई फाइल की पूर्ण नोटशीट की और सरकार से क्या पत्राचार हुआ उसकी कॉपी दो। ये 3 सवाल मैंने आरपीएससी से पूछे थे। ये 3 सवाल मैंने आरपीएससी से पूछे थे और आरपीएससी से क्या जवाब आया। जो मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आपके सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा था यूट्यूब के एल्गोरिथम में जिसमें 84% से ज़्यादा लोग वो वीडियो देख रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं। बहुत ही क्वालिटी और कंटेंट बेस्ड जानकारी दी जाती है, इधर उधर की बात, फिजूल की बातें नहीं की जाती, टाइम बर्बाद नहीं किया जाता। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी और तमाम तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है और तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठाई जाती है, जिसमें भर्तियों से लेकर के तमाम इश्यूज जो पब्लिक की, जो जनता के जो इश्यूज हैं उनको इस चैनल पर उठाया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह शेयर जरूर कीजिएगा, स्टेटस जरूर लगाइएगा। अभी भी मैं देख रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे, पैसा नहीं लग रहा, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारी यही बदौलत है, इससे हमको साहस मिलता है और जानकारी लेकर आपके लिए आते हैं। यदि आप देख रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से सब्सक्राइब का आ रहा है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ये अंगूठा भी दबा दीजिएगा। ये जो 3 डॉट है इस पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक आएगा, ये हाइप लिखा हुआ, इस पर और क्लिक कर दोगे। आप 3 बार क्लिक करोगे, इसलिए हम इस वजह से हमारा वीडियो है वो यूट्यूब सबसे ज़्यादा पहुंचाएगा, सबसे ज़्यादा लोगों के पास। इसलिए ये हाइप जरूर कीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक करके, और उसके बाद ये खुलेगा, ये जरूर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी तो सटीक जानकारी मिलेगी, तो लोग गुमराह नहीं हो। हमने E20 पेट्रोल पर भी काफ़ी टेक्निकल और एक काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से वीडियो में समझाया था, वो जरूर देखना। आरपीएससी ने बिंदु संख्या 1 और 2 जो एसआई भर्ती 2021 को लेकर के था, इस पर आरपीएससी ने कहा कि जो रिट पिटीशन नंबर वगैरह है कि ये लगा। उन्होंने कहा कि जो 6 मई निरस्त कर पुनः आयोजित करने के संबंध में, पूर्व आयोजित भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर पुनः आयोजित किए जाने के संबंध में गृह विभाग राजस्थान सरकार से प्राप्त हुआ आरपीएससी को 6 मई
2026 को पत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद आयोग द्वारा लिया गया निर्णय प्रेस नोट 8 मई 2026 को जारी किया गया। 6 मई को गृह विभाग ने पत्र लिखा आरपीएससी और 8 मई को प्रेस नोट जारी किया। गृह विभाग से जो पत्र प्राप्त हुआ वो मुझे दे दिया, वो उस पर चर्चा करूंगा। कार्मिक विभाग से कोई इनको सिफारिश, प्रस्ताव या विधिक राय नहीं प्रेषित की गई, नहीं कुछ मिला, ओनली राज्य सरकार गृह विभाग से मिला। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जो निर्णय लेने की है वो आरटीआई की धारा 8 ढ हम दे नहीं सकते, सूचना आयोग का डिसीजन है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि आप इस संबंध में उक्त जो सेवा नियम है, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के धारा 20(2) ये कहती है कि द डिसीजन ऑफ द कमीशन या रिक्रूटमेंट बोर्ड एज टू द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट टू एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंट डिसीजन वाइवा वॉइस इफ एनी शैल बी फाइनल। कि राजस्थान का पुलिस का जो नियम है 1989 का धारा 20(2) ये कहता है कि कोई भी इस परीक्षा से संबंधित जो योग्यता हो या कोई उसमें शामिल करने का हो, जो भी डिसीजन होगा वो आयोग लेगा, शैल बी फाइनल, वो अंतिम होगा। लेकिन हाईकोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है उसके, लेकिन जो आयोग लेगा वो फाइनल होगा। अब राज्य सरकार ने इनको पत्र भेज दिया और इन्होंने 8 मई को डिसीजन लेकर प्रेस नोट जारी कर दिया और ये कह रहे हैं हमने जो किया वो फाइनल है। यानी राज्य सरकार से ज्यादा फाइनल आरपीएससी का है। और ये उन्होंने कहा कि प्रेस नोट वेबसाइट पर है। अब जो ये राजस्थान सरकार का होम डिपार्टमेंट का 6 मई 2026 का ये पत्र है और सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर के, और ये सेक्रेटरी आरपीएससी को पत्र लिखा गया। आज रिटायर हो गए आरपीएससी सेक्रेटरी 31 जुलाई को। ये जो शुरुआत का जो पैराग्राफ है वो एसआई भर्ती को कब कब क्या फैसला हुआ डिसीजन को लेकर के, ये पूरा वही हिस्सा है, आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसमें नया कुछ नहीं है। रिकमेंड करने को कहा ऐसे जो ये डायरेक्शन जो हाईकोर्ट ने दिए थे वो डायरेक्शन के हिस्से 1 नंबर पर, 2 नंबर पर भी यही है कि क्या डेडलाइन डिसाइड की गई, इसका विज्ञापन जारी हुआ, तमाम सफिशिएंट नंबर पोस्ट की जारी की जाए, रीजनेबल टाइम, ये सारे डायरेक्शन है। कब डबल बेंच में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, ये तमाम बातें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच से जब फैसला आ जाता है तब सबके मन में सवाल था कि क्या राजस्थान सरकार या आरपीएससी सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के डबल बेंच को फैसले को चैलेंज करेगी, एसएलपी लगाएगी। क्योंकि सिंगल बेंच के फैसले को राजस्थान सरकार ने डबल बेंच में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही गई। फैसला बहुत अच्छा था, क्योंकि इस मामले पर जो राजस्थान सरकार का पत्र बहुत बड़ा खुलासा कहता है कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ द डिसीजन 4 अप्रैल 2026 को पास्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट, द एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान एक्सप्रेस्ड हिज लीगल ओपिनियन दैट, राजस्थान सरकार के एडवोकेट जनरल ने अपना ओपिनियन दिया, इट इज नॉट ए फिट केस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू फाइल फर्दर अपील। आगे अपील करने के लिए राजस्थान सरकार के लिए फिट केस नहीं है, क्योंकि फैसला बड़ा अच्छा था। राजस्थान हाईकोर्ट द गवर्नमेंट शुड नाउ इंप्लीमेंट द ऑर्डर डेटेड 28 अगस्त 2025। 28 अगस्त 2025 को जो आदेश दिया गया गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट कर दे। हालांकि सिंगल बेंच के फैसले को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं डबल बेंच। सिंगल बेंच का फैसला अच्छा नहीं लगा तब डबल बेंच गए। डबल बेंच में जाने के बाद समझ में आ गया। द गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन, उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया नॉट टू फाइल एसएलपी अगेंस्ट द जजमेंट 4 फरवरी 2026 की जो डबल बेंच का फैसला आया उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम एसएलपी नहीं लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जो डायरेक्शन दिए गए 28 अगस्त 2025 को उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये तो ही बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? एडवोकेट जनरल एजी साहब का ओपिनियन, उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। लेकिन किसको अलाउ किया किसको नहीं किया, राजस्थान सरकार का ओपिनियन ये यहां पर है। सो इट इज रिक्वेस्टेड टू द, ये किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? आरपीएससी सेक्रेटरी को लेटर लिख रहे हैं, तो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू कैंसिल द होल प्रोसेस ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2020 को पूरे होल प्रोसेस को कैंसिल करें एंड रिकंडक्ट द होल प्रोसेस। यही हाईकोर्ट के ऑर्डर में था, और रिकंडक्ट करें होल प्रोसेस को अंडर सेम एडवर्टाइजमेंट में जो 2021, रीजनेबल टाइम दे उनको, और अपियरिंग द फॉर एग्जामिनेशन शुड बी अलाउड टू द एप्लीकेंट्स, एग्जाम में अपियरिंग के लिए अलाउ करें एप्लीकेंट्स को। यहां पर कहीं पर भी कंडीशन नहीं है राज्य सरकार के पत्र में कि ओनली उनको अलाउ किया जाए जो एग्जाम दिए। ये डिसीजन आरपीएससी ने लिया है,
सरकार ने नहीं लिया। सरकार ने कहा अप्लीकेंट्स को, और एंश्योर के ट्रांसपेरेंसी, और ये राजस्थान सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी होम के साइन है। यानी राजस्थान सरकार ने तो एप्लीकेंट्स को अलाउ किया है, ये डिसीजन जो लिया वो आरपीएससी ने लिया था। अब आरपीएससी अपनी नोट शीट और तमाम चीजें नहीं दे रही है, डिसीजन लेने कुछ भी नहीं दे रही। बोला वो प्रेस नोट देख लो ना, वो है हमारा। भाई ऐसा क्या डर है? बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद में भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से पूरी पॉलिसी की मैंने पूरी नोटशीट, पूरी फाइल, मुझे डिसीजन कब कब फाइल किसके पास गई, किस किस सेक्रेटरी ने क्या रिमार्क दिया, मिनिस्टर ने क्या ओपिनियन दिया, पूरी दी जाती है। सारा पब्लिक ट्रांसपेरेंसी का मामला है। कौन सी आपकी राष्ट्रीय राज्य सुरक्षा हो रही, वो जो धारा लगा देते हैं 8 का उल्लंघन है, अपील करेंगे, सेकंड अपील में आएंगे, वहां तक कम से कम इतना तो दिया 1 महीने निकाल करके। अब जो एसआई भर्ती 2025 वाली पर, जिसमें सभी ओवर एज वालों को जो कहा था, उसमें कहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो आपकी सूचना जो उपलब्ध करवाए जाते हैं, आप द्वारा चाहिए गई सूचना अस्पष्ट होने के कारण हम दे नहीं पा रहे हैं। यहां अब 2025 वाली में अस्पष्ट आ गई। अब ये तो हुआ आरपीएससी का, ये 2025 वाली में कि भाई सभी का पेपर क्यों नहीं करवाया आपने, उसका अब फिजिकल करवाना शुरू कर दिया। यहां स्पष्ट नहीं हुई, यहां कह दिया हम नहीं दे सकते। अब सूचना क्या मांगेगी? एसआई भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट देने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ के फैसले के बाद आयोग स्तर पर अनुपालना के निर्णय लेने हेतु चलाई गई फाइल को, भाई राजस्थान हाईकोर्ट ने एज रिलैक्सेशन पर जो केस लगाता है, अपील लगी थी, उस पर डिसीजन दिया था। उसकी पालना के लिए आपने आयोग ने जो निर्णय लिया, उसके लिए जो फाइल जो नोटशीट है उसकी क्या क्या उस पर दे दो, उस पर बोले हैं स्पष्ट हम कर देंगे आगे। लेकिन आरपीएससी को अपनी फाइल, अपना रिपोर्ट देने का किस बात का डर है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। आप हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है ढंग से, आप क्या कर रहे हैं किसी के समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कैसे काम चलेगा? भाई किसने डिसीजन लिया, किसने नहीं लिया? आरपीएससी में फुल कमीशन की मीटिंग हुई, या एक चेयरमैन या एक किसी के स्पेशल एक सेक्रेटरी के आधार पर आपके डिसीजन लेने पर भी हाईकोर्ट का क्या आदेश था? आपने क्या अपनी रीजनिंग माइंड अप्लाई किया, या वन लाइनर का आपने डिसीजन लिया? ये पता तो तभी चलेगा ना कि तानाशाही हो रही है या आप किस प्रकार के डिसीजन ले रहे हैं। और इसमें कोई ऐसी गोपनीयता या धारा 8 तो क्या है कि लगाते हैं जब देना नहीं होता है। लेकिन धन्य है कि आरपीएससी ने 6 मई का दिया है। लेकिन इस पत्र को देखिए, मेन यहां तो राज्य सरकार का ओपिनियन है, यहां पर सारे एप्लीकेंट्स, अब ये आरपीएससी ने डिसीजन लिया है ओनली एग्जाम दिया उसी को शामिल करना, बाद कोर्ट में कितना बेरोजगारों का पैसा लगाया, पहले पिटीशन, बाद में सारों को बोले चलो आप पिटीशन की जरूरत नहीं है, सारा लगा दो, पहले ही ले लेते डिसीजन। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करके बताएं कि इस आरटीआई की सूचना पर और इस तमाम डिसीजन पर आपका क्या ओपिनियन है। जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अब आगे इसमें अपील लगाएंगे, टाइम लगेगा। फर्स्ट अपील, उसके बाद सेकंड अपील। फर्स्ट अपील में तो कुछ करेंगे नहीं, मुझे मालूम है। सेकंड अपील सूचना आयोग जाएगा, वहां पर इनकी नोटशीट और वहां पर बहस करेंगे, क्या आता है तब आपको और बताते रहेंगे। चैनल पर जुड़े रहिएगा।